अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग वेल। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने फैलेसी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम फैलेसी की दो मेजर टाइप्स फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फैलेसी जो होती है वो कोई भी मिस्टेक या एरर होता है इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में, ठीक है। और ये मिस्टेकन बिलीव्स होते हैं जो कि अनसाउंड आर्गूमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ये तो हमने फैलेसी के बारे में पढ़ा था। अब जो फैलेसी की आगे टू मेजर टाइप्स हैं, फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी, उनको देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मल फैलेसी को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मल फैलेसीज होती हैं ना, वो डिडक्टिव होती हैं नेचर में, और दीज फैलेसीज अक्कर व्हेन द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमिस। जब हमारे पास जो कंक्लूजन आती है ना प्रीमिसेस की, वो अपने प्रीमिसेस को फॉलो नहीं करती, तो तब हमारे पास फॉर्मल फैलेसी अराइज होती है। फॉर्मल फैलेसी में जो हमारा एरर होता है ना, वो स्ट्रक्चर में होता है। जो हमने प्रीमिसेस दिए होते हैं वो आगे जाके कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहे होते कंक्लूजन में। कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है प्रीमिसेस से। मतलब कंक्लूजन जो है वो प्रीमिसेस को फॉलो ही नहीं करती, तो तब हमारे पास स्ट्रक्चर में एरर आता है और जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मल फैलेसी अराइज होती है। तो अब जो है ना, हम फॉर्मल फैलेसी को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रीमिस 1 है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, और प्रीमिस 2 है हमारे पास ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। तो ये दोनों प्रीमिस क्या हैं? ठीक हैं, ये लॉजिकली करेक्ट हैं। फिर हमारे पास जो इसकी कंक्लूजन आएगी इन दोनों प्रीमिसेस की, वो हमारे पास आ रही है कि सो ऑल कैट्स आर डॉग्स। मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाली? प्रीमिस 1 को हमने देखा कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स हैं। सेकेंड प्रीमिस को हमने देखा ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, मतलब डॉग्स भी एनिमल्स हैं, कैट्स भी एनिमल्स हैं। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाल दी कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब जो सारी कैट्स हैं वो डॉग्स हैं, क्योंकि दोनों एनिमल्स हैं, कैट्स भी एनिमल्स हैं और डॉग्स भी एनिमल्स हैं। तो ये क्या हुआ कि ये हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया, क्योंकि हमने प्रीमिसेस हमारे पास यहाँ पे ठीक थे, लॉजिकली ट्रू थे, लेकिन जो हमने कंक्लूजन बनाई उन टू प्रीमिसेस से, वो हमने गलत बनाई है। इसकी कंक्लूजन जो है वो अपने प्रीमिसेस को फॉलो नहीं कर रही, बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट जा रही है। हमारे पास यहाँ पे जो प्रीमिसेस हैं इसमें वो बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट हैं, लेकिन जो हम कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं उनसे, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, इनवैलिड कंक्लूजन है। तो ये क्या हुआ है? इसकी फॉर्म में एरर आया है। इसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एरर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल फैलेसी अराइज हुई है। तो फॉर्मल फैलेसी इस तरह से अराइज होती है जहाँ पे हमारे पास प्रीमिसेस दोनों ठीक होते हैं, लेकिन जो हम कंक्लूजन बनाते हैं वो गलत हो जाती है। और जो फॉर्मल फैलेसीज होती हैं ना, इनका जो पैटर्न होता है वो लॉजिकल नज़र आ रहा होता है, हमेशा हमें लॉजिकल लगता है, बट एक्चुअल में वो हमेशा गलत होता है। फॉर्मल फैलेसीज का जो पैटर्न होता है वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि ये प्रीमिसेस इसमें ठीक होते हैं लेकिन कंक्लूजन में गड़बड़ होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फॉर्मल फैलेसी। अब हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल फैलेसी की। इनफॉर्मल फैलेसी जो होती है हमारे पास, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है फॉर्मल फैलेसी के। इनफॉर्मल फैलेसीज जो हैं वो इंडक्टिव होती हैं इन नेचर, और इनकी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज लैक ऑफ एविडेंस की वजह से भी होती हैं। इनफॉर्मल फैलेसी डिनोट्स एन एरर इन व्हाट यू आर सेइंग, कंटेंट ऑफ योर आर्गुमेंट। मतलब कि कंटेंट जो है ना हमारा, उसके अंदर कंटेंट ऑफ योर आर्गुमेंट, मतलब जो हमारे आर्गुमेंट का कंटेंट है उसके अंदर हमारे पास जब कोई गलती आती है तो उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। तो अब हम इनफॉर्मल फैलेसी की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट प्रीमिस है कि ट्रीज आर विजिबल, एंड सेकंड प्रीमिस है कि दे आर मेड ऑफ एटम्स। मतलब ट्रीज हमें नज़र आते हैं, दरख्त हमें नज़र आते हैं और वो एटम से बने हुए हैं। देयरफॉर मतलब हमने फिर कंक्लूजन क्या निकाली कि एटम्स आर विजिबल, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं हमें दिखाई देते हैं और वो एटम से बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एटम्स हमें दिखाई देते हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट में गलती की है, कंटेंट में यहाँ पे एरर आ रहा है। हमारा जो कंटेंट हमने बनाया है, हमने दिया है, उसमें एरर है, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। जब हमारे कंटेंट में एरर आ जाए तो उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। अब यहाँ पे गलती आई है प्रीमिसेस में, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर कंक्लूजन गलत हुई है हमारी। तो ये क्या है? ये कंटेंट में एरर है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रीमिस वो कहता है इफ़ आई स्टैंड, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ, आई कैन सी बेटर, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। तो फिर कंक्लूजन क्या देते हैं कि देयरफॉर इफ़ वी ऑल आर स्टैंड वी कैन ऑल सी बेटर। मतलब अगर हम सब खड़े हो जाएं तो हम सब अच्छे से देख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, अब एक पर्सन अगर खड़ा होके देख रहा है
तो ज़ाहिर है जब सारे ही ऑडियंस सारी खड़ी होकर देखने लग जाएगी तो वो तो फिर नज़र ही नहीं आएगा किसी को, सिर्फ आगे जो चंद लोग होंगे सिर्फ उनको नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटेंट में एरर आ रहा है। हमने जो यहाँ पे कंटेंट दिया है उसमें गलती है और उसको हम कहते हैं, जो इस तरह कंटेंट में एरर आता है उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। तो ये भी एक इनफॉर्मल फैलेसी की एग्जांपल है। फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि फॉर्मल फैलेसी जो है उसमें स्ट्रक्चर में एरर होता है, लेकिन जो इनफॉर्मल फैलेसी है उसमें हमारे कंटेंट में एरर होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है कि इनफॉर्मल फैलेसी कंटेंट में एरर और फॉर्मल फैलेसीज स्ट्रक्चर में एरर। सो नाउ आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसीज की। सो अगर आपको समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा।